बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की नेमतें रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप बनाकर महीनों सेव कर सकते हैं बग़ैर फ्रीज़ किए। आप किस तरह लंबे अरसे तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को महफूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी में आपको ये मैं बताती हूँ, आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है लहसुन को मैंने छील लिया है, इसको अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है। साथ में हमने अदरक लिया है, अदरक को भी अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है, छील लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा लहसुन लेना है। बाज़ दफ़ा लहसुन जो है बाज़ार से लेकर आए तो वो खुश्क हुआ होता है, वो आपने लहसुन नहीं लेना। इस तरह बिल्कुल फ्रेश आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश और जूसी जो है फुल भरी हुई इसकी जो पीसीज हैं लहसुन की, इस तरह का आपने लेना है। और अदरक भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है और अच्छे तरीके से मैंने इसको छील कर धो लिया है। अब लहसुन को हम हटाएंगे साइड पे और अदरक को क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी आपने लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लिंक शेयर करना है और रेसिपी को लाजमी लाइक किया करें। अदरक को हम छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे इस तरीके से। बगैर फ्रीज़ किए आप लंबे अरसे तक 4 से 5 मंथ तक इसको सेव कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर सेव करेंगी। तो इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में काटने का मकसद ये है कि ब्लेंडर पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, आसानी के साथ ये ब्लेंड हो जाए, इसकी पेस्ट जो है वो बन जाए। क्योंकि अदरक के अंदर जड़ें सी होती हैं जिस वजह से ब्लेंड के जग को थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इसके पीस आपने इस तरह से छोटे छोटे काट लेने हैं। मैंने भी सारा अदरक काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब ब्लेंडर के जग के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं, आपने रेसिपीज़ को देखना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है। इसके अलावा किसी भी किस्म की रेसिपी चाहिए हो तो आप ज़रूर बताया करें। इसके अंदर अब हम 1 चम्मच फुल भरकर नमक ऐड करेंगे। नमक से इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। साथ में इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि पानी अगर हम ऐड करके इसको ब्लेंड करेंगे तो ये फ्रीज़ किए बगैर ज़्यादा दिन नहीं निकालेगा। इसके ऊपर फफूंदी सी बन जाती है, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसकी खुशबू ख़राब हो जाती है। तो अच्छे से अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ही प्यारी जो है इसकी पेस्ट बनकर रेडी हो रही है। इसी तरह आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, जब तक ये क्रीमी शक्ल में ना आ जाए तब तक आपने इसको ब्लेंड करते रहना है। तो मैंने भी अच्छे से ब्लेंड करके पहले भी ऐड कर लिया था देगची के अंदर। अब बाकी का जो रह गया वो भी मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसको हम ऐड कर लेते हैं देगची के अंदर। और अब इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ये ब्लेंड हुआ है। पहले वाला थोड़ा सा हार्ड है और ये वाला थोड़ा सा क्रीमी शक्ल में है। मैं सारे को मिक्स कर लूँगी ताकि इक्वल जो है ये एक जैसा मिक्स हो जाए। अब हमने लेना है एक एयर टाइट जार, ये प्लास्टिक का हो शीशे का हो जो भी आपको मिल जाए आप ले लेना है, लेकिन हो ये साफ़ सुथरा और टोटली खुश्क, किसी चीज़ की इससे स्मेल ना आती हो। अगर आप किसी चीज़ का फ्री हुआ जार इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उसको आपने अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपने गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नमक ऐड करके उसके अंदर इसको थोड़ी देर डिप करके रखना है और उसके बाद आपने धोकर खुश्क कर लेना है। फिर आपका जो पेस्ट है ये महीनों ख़राब नहीं होगा। एक जार मैंने भर लिया है, अब मैं लूँगी दूसरा। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा और नया जार है मेरे पास, इसके अंदर ऐड कर लूँगी बाकी का पेस्ट। और अब इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह फ्रिज में रख कर आप बड़ी ईद तक, चाहे बड़ी ईद के बाद तक भी इसको इस्तेमाल करें तो ये ख़राब नहीं होगा। तो आई होप कि ये छोटी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें। इंशाल्लाह फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।